कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? सो लेक्चर 4 में आप लोग का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। देन अभी बारिशों का मौसम चल रहा है, आप लोग मस्त घर में रह रहे होंगे, क्लासेस कर रहे होंगे और चीज़ों को बेहतर तरीक़ों से समझ रहे होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी तक लेक्चर 1, 2, 3 कर चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। लास्ट क्लास में हम लोग 10th रूल्स तक पहुंच चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बाकी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके यहाँ तक आए हो। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1, 2, 3 देख करके यहाँ पे आइए। नहीं तो अगर हादसा होगा आपके साथ में तो उसका जिम्मेवारी मैं नहीं लेता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, है ना। अगर आप लोग नए चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड देन अगर आपको अच्छा लगे तब, अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अभी तक हम आपको बता चुके हैं कि ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है दोनों में आखिर क्या एग्रीमेंट हुआ, इसी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 10 एग्रीमेंट पढ़ लिया जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ था, है ना। आपको पता है कि एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट का मतलब समझौता, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, है ना। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल आएगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग अभी तक 10th टॉपिक्स यानी कि 10 एग्रीमेंट तक हम लोग पढ़ लिए, इनके 10 रूल्स पढ़ लिए। अब उसके फर्दर हम 11 नंबर पे आते हैं। देखिए तब यहाँ पे क्या लिखा है समझिए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट अगर कोई आपका सब्जेक्ट में कुछ ऐसा शब्द हो जैसे में न्यूज़ हो गया, जैसे में नॉलेज हो गया, फर्नीचर हो गया, परसेंटेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रैफिक, मनी, म्यूज़िक या कॉफ़ी, इन सब में से कोई भी अगर शब्द कभी भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता हो, सब्जेक्ट का मतलब आपको पता है ना, अच्छे से पता है, इनमें से कोई भी, है ना, अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट समझते हो ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सेंटेंस के शुरुआत में जो आता है आमतौर पर सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि क्या द डूअर ऑफ इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जो डूअर होता है यानी कि जो एक्शन परफॉर्मर होता है, ओके, इन अ सेंटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पर अगर एज अ सब्जेक्ट की तरह अगर ये सब इस्तेमाल होता है ना, देन इसके बाद में जो वर्ब आएगा ना, वो वर्ब कैसा वर्ब होगा? हमेशा आपका एक सिंगुलर वर्ब होगा। क्या होगा? हमेशा, यानी कि ऑलवेज, मतलब ऑलवेज। अगर कभी भी ये सब शब्द एज अ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो गया, वो चाहे न्यूज़ हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे फर्नीचर हो, परसेंटेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रैफिक हो, मनी हो, म्यूज़िक हो या कॉफ़ी, ये सब शब्द अगर कभी भी एज अ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो गया, देन आप हमेशा सिंगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे। पहला चीज़। सेकंड, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल से क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। हम क्या लिखें? द न्यूज़ इज़ गुड। जो आपका न्यूज़ है वो बहुत अच्छा है। अब देखिए ये सब्जेक्ट था न्यूज़, है ना, इसके बाद में वर्ब कैसा आया? आपका सिंगुलर वर्ब आया ना, आया कि नहीं? ऐसे देखने से लगता है क्या कि प्लूरल है, लेकिन हम इसके साथ में कैसा वर्ब इस्तेमाल किया? सिंगुलर का। समझ गए? नेक्स्ट देखो, ट्रैफिक इज, ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? ट्रैफिक। यहाँ देखो ट्रैफिक लिखा हुआ, तो ट्रैफिक के बाद हम क्या दिए? इज दिए। इनके ट्रैफिक इज बोरिंग एंड ह्यूमिलेटिंग। जो ट्रैफिक हो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है और ह्यूमिलेटिंग होता है कि नहीं? आप कभी ट्रैफिक में फंसे होगे ना, तब आप मस्त वहाँ पे किसी को ताड़ रहे होगे जस्ट किडिंग। तो ट्रैफिक इज बोरिंग एंड ह्यूमिलेटिंग। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट था इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे वर्ब आया। कैसे वर्ब आया? सिंगुलर वर्ब आया। मतलब कि आपका ये सब शब्द में से कोई भी एज ए सब्जेक्ट की तरह आएगा तो आप हमेशा सिंगुलर ही वर्ब दोगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है चार्ज का, है ना। एक नेचुरल वे में अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक रूप से, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एग्जाम्पल है किस चीज़ का? चार्ज का। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है आपका? इज है, तो इसके बाद में क्या आपको दे दिए? इज दे दिए। समझ गए ना। यानी कि इन शब्द में से कोई भी कभी भी एज अ सब्जेक्ट की तरह, ये सब शब्द कभी भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ। किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ। देन जो आपका वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब हमेशा। समझ गए इस बात को? इस एग्जांपल्स में यहाँ पे लिख लिए। चलिए इसको नोट्स में उतारिए। ये आपका 11 नंबर क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। किसके बीच में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ये आपका 11 नंबर एग्रीमेंट हो गया। चलिए जल्दी से इसको रोकिए और इसको उतार लीजिए। बहुत ही आसान है। कभी भी ये सब देख लोगे एज ए सब्जेक्ट की तरह, देन आपको वर्ब कैसे देना है? सिंगुलर देना, हमेशा की तरह। जैसे एग्जांपल्स में ये हो गया। चलिए उतार लीजिए इसको। उतार लिए? वीडियो रोक करके उतारना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो 11 नंबर हो गया। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या?
12 नंबर में, कि आखिर बात 12 नंबर में क्या हुआ था। तो यहाँ पे हमारा 12 नंबर में हम बात करते हैं कुछ इसी में ही 11 नंबर में ही आप नोट करके दे लोगे क्या, कि कभी कभी कुछ ऐसा भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, कुछ ऐसा भी सब्जेक्ट होगा है, जैसे में आपका हम एग्जांपल लेते हैं पीपल, है ना, जैसे में आपका क्या हो गया, पीपल हो गया, जैसे में आपका क्या हो गया, फॉक हो गया, जैसे में आपका जेंट्री हो गया, क्या, जेंट्री हो गया, और जैसे में आपका कैटल हो गया, क्या हो गया आपका, कैटल हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, पुलिस हो गया, क्या हो गया आपका, पुलिस हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया, है ना। अगर आपको आपके सेंटेंस में कभी भी ये सब शब्द एज अ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा हो, क्या, अगर एज अ सब्जेक्ट के जगह पर, है ना, अगर सब्जेक्ट के एज अ रूप में ये सब शब्द इस्तेमाल होता है, देन इसके बाद में जो आपका वर्ब आएगा ना, वो हमेशा कैसा वर्ब आएगा, ऑलवेज, क्या, ऑलवेज, क्या आएगा आपका, ऑलवेज प्लूरल वर्ब, ऑलवेज प्लूरल वर्ब होगा, हमेशा जो आपका वर्ब होगा ना, वो हमेशा आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। मतलब कि कभी भी एज अ सब्जेक्ट की तरह ये सब शब्द इस्तेमाल हुआ, देन जो वर्ब आएगा ना आपका, वो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, हमेशा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे एग्जांपल में आप ऐसे देख सकते हो, एग्जांपल ले लेते हैं क्या यहीं पे समझने के लिए, एग्जांपल में कि चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, है ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एज ए सब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल किए इसको, और इसके बाद में आर आ गया ना, यानी कि इसको हम प्लूरल माने थे, यानी कि इसके बाद में क्या भर दिए, आर, यानी कि प्लूरल। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब जो पशुएं थी, हम मवेशियाँ, वो क्या कर रही थी, फील्ड में, खेत में चर रही थी। तो यहाँ पर देखो ये एज अ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए इसको, एज अ सब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पे जो आपका वर्ब आया, वो कैसा वर्ब आया, आपका एक प्लूरल वर्ब आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी ये सब शब्द एज अ सब्जेक्ट की तरह आ गया, कभी भी ये सब शब्द एज अ सब्जेक्ट की तरह आ गया, यूज़ हो गया, देन इसके बाद में जो आपका वर्ब होगा ना, वो हमेशा कैसा वर्ब होगा, आपका प्लूरल वर्ब होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ गए। जैसे में पीपल, कभी देख लीजिए, जैसे लिखेंगे क्या कि पीपल हैव डूइंग समथिंग, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इसके बाद में जो भी वर्ब होगा प्लूरल होगा, चाहे फॉक हो गया, जेंट्री हो गया, कैटल हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस मतलब समझते हो चिल्ड्रन हो गया। इन शब्द के बाद में कभी भी आप देखोगे क्या कि जो वर्ब आएगा ना, वो क्या आएगा, प्लूरल। अगर इसके बाद में अगर वर्ब सिंगुलर आ गया तो गलत हो जाएगा। अगर इन शब्द के बाद में कभी भी सिंगुलर वर्ब आ गया तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, है ना। देखिए कुछ बच्चों को ये चीज़ लगता होगा कि सर इतना सारा आप लिखा रहे हो, क्या हम लोग को इतना याद हो पाएगा, क्या हम लोग इतना सारा अभी और भी लिखाना बाकी है, अभी और भी आप बोलते क्लास है, तो इतना सारी चीज़ों को कैसे हम मेमोराइज़ करेंगे। तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, इसलिए मैं उतना ज़्यादा लिखाता नहीं हूँ। एंड स्टेटमेंट में तो हम अवॉइड ही करते हैं कि जस्ट आई अवॉइड द स्टेटमेंट्स। हम इस तरह की चीज़ों में हम ग्राफ के फॉर्म में, इस तरह के पैटर्न में लिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों, ताकि आपको मेमोराइज़ करने में अच्छा रहे। आप बार बार रिवीजन करोगे ना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपका दिमाग अपने आप क्लिक करने लगेगा। जब आप 1 से 2 बार 3 बार आप जब अपना नोट्स देखोगे, है ना, जब इस चीज़ों को यहाँ पे वीडियो से देख लिए, लेक्चर में देखने के बाद हम कॉपी में निकाल लिए, कॉपी को 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लिए, जब आपको हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी करवाएंगे, जब वहाँ पे आप जाओगे, आपके पास में बुक तो है ना, हम तो यहाँ पे बुक तो सॉल्व नहीं करवा सकते, ओके, यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई बुक उठाना है और उस बुक से प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे, देन आपका क्लिक होने लगेगा, आपको याद होने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा, है ना। आप अगर फुल्ली इंडिपेंडेंट रहोगे कि हम ही आप लिखवा दे, पढ़वा दे और सब कुछ करवा दे, तो ऐसा मुश्किल नहीं है ना। आप का चाहोगे कि खाना बना भी दें, है ना, खाना परोस भी दें, खाना मुंह में डाल भी दें, चबवा भी दें, निगलवा भी दें, पचवा भी दें, है ना, और फिर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लेक्चर्स ले रहे हैं, आप इस वीडियोस को अच्छे से देखिए 1 से 2 बार, नोट्स को बनाइए, नोट्स को रिवीजन कीजिए, बार बार कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ आपको समझ में आने लगेगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार में आप देख लिए और तुरंत दिमाग में चला गया और एक बार में बन गया, ऐसा नहीं होता है। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। तो आई होप आपको ये वाला बात समझ में आ गया है। तो आ गया है तो इसको तुरंत रोकिए और उसको उतार लीजिए, रोकिए और उतारिए। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, आगे।
तो हम लोग का नेक्स्ट जो आता है 12 नंबर एग्रीमेंट में, क्या आखिर 12 नंबर एग्रीमेंट ये सब्जेक्ट और वर्ब क्या करता है, तो ये अच्छे से हम जानते हैं। देखिए कुछ ऐसा हम बताते हैं, जैसे कुछ ऐसा स्पोर्ट्स होता है, क्या कुछ ऐसा स्पोर्ट्स का नेम होता है, या फिर कुछ ऐसा डिजीज़ होता है ना, कुछ ऐसा स्पोर्ट्स होता है, कुछ ऐसा डिजीज़ होता है, या कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके नाम के अंत में ना एस लगा होता है ना। जैसे में हम मान कर चल लेते हैं एक सब्जेक्ट का नाम, जैसे फिजिक्स, फिजिक्स के अंत में एस लगा, इसलिए लिखते हैं, बोलते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंत में क्या लगा है, एस लगा। हम जैसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, उसके बाद में फोनेटिक्स हो गया, है ना, तो वहाँ पे इसके शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है कि नहीं। तो लेकिन ये एक सिंगुलर है, इसके साथ में जो हम वर्ब का यूज़ करेंगे, क्या सिंगुलर नहीं यूज़ करेंगे, प्लुरल तो नहीं यूज़ करेंगे। इसका मतलब आपका 12 नंबर में एग्रीमेंट में यही है। तो 12 नंबर एग्रीमेंट आपका क्या कहता है, तो कहता ये है कि कभी भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में, क्या एज ए सब्जेक्ट के रूप में कुछ ऐसे, क्या कुछ ऐसे स्पोर्ट्स का नाम, क्या कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं, जैसे में आपका क्या, जैसे आपका स्पोर्ट्स में क्या हो जाएगा, जैसे आपका स्पोर्ट्स में आपका एक आता है आपका बिलियर्ड्स, क्या आता है आपका, जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स क्या हो गया, एक आपका स्पोर्ट है, या फिर एक डार्ट्स, डार्ट्स भी एक आपका स्पोर्ट है। स्पोर्ट्स के बाद में हम बात करते हैं डिजीज़, डिजीज़, डिजीज़ मतलब बीमारी। कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिसका नाम के अंत में मिजल्स, जैसे आपका क्या हो गया, मिजल्स, है ना, मिजल्स हो गया, है ना। अब ये जो मिजल्स है इसके अंदर अपना ऑटोमेटिक एस लगा हुआ, इसी तरह से और भी हो गया, ये हो गया आपका मिजल्स हो गया, आपका एक और हो गया, जैसे आपका मम्स हो गया, क्या आपका मम्स हो गया। देन अगर हम बात करते हैं एक और में, आपका सब्जेक्ट के अंत में भी तो लगा रहता है ना, जैसे में आपका हो गया क्या, जैसे में आपका हो गया फिजिक्स हो गया, क्या आपका फिजिक्स हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, या फिर आपका फोनेटिक्स हो गया, क्या फोनेटिक्स। ये कुछ सब्जेक्ट हैं, क्या है सब्जेक्ट जिसके अंत में एस ऑटोमेटिक लगा होता है। देखो तो अगर कभी भी एज ए सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट में समझ रहे हो सेंटेंस, कभी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट की तरह कोई स्पोर्ट्स का नाम हो, जैसे में बिलियर्ड्स है या डार्ट्स है, ये ऑटोमेटिक इसके अंत में एस लगा हुआ है ना, तो ये जब कभी भी यूज़ होगा, या फिर कभी डिजीज़ का नाम, डिजीज़ मतलब बीमारी, जैसे कि आपका मिजल्स हो गया, जैसे या फिर आपका मम्स हो गया, क्या मिजल्स एक तरह का बीमारी होता है, मम्स भी एक बीमारी होता है, ठीक है। इसमें आई थॉट कि चीज़ें स्किन पे कुछ बड़ा सा आपका हो जाता है ना, वो काफ़ी टाइप का डिफरेंट टाइप का, थोड़ा सा वो आप बोलते हैं ना बड़ी मात्रा छोटी मात्रा, कुछ उसी तरह से होता है। सब्जेक्ट के रूप में आपका फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपका फोनेटिक्स हो गया, तो ये सब कभी भी एज ए सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। देन इसके बाद में जो आपका जो वर्ब आएगा ना, वो हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसे वर्ब आएगा आपका, हमेशा ही जो वर्ब आएगा आपका, वो हमेशा जो वर्ब आएगा आपका क्या आएगा, आपका ऑलवेज, क्या ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आएगा। इस बात को खास ख्याल रखोगे क्या, कि कभी भी ये सब टॉपिक्स जैसे आपका बिलियर्ड्स हो गया, या जैसे डार्ट्स हो गया, या फिर डिजीज़ में मिजल्स हो गया, या मम्प्स हो गया, या सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या स्टैटिस्टिक्स हो गया, या फिर आपका फोनेटिक्स हो गया, ये एज ए सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ सेंटेंस में। देन इसके बाद में जो आपका वर्ब आएगा ना, वो हमेशा आपका वर्ब आएगा सिंगुलर, ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। आए बात समझ में। लेट्स एग्जाम्पल एंड देन अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल से अच्छे से हम ट्राई करते हैं समझने के लिए। जैसे में एक एग्जाम्पल है क्या, कि मिजल्स, क्या मिजल्स इज अ डेंजरस, क्या डेंजरस डिजीज, एक खतरनाक क्या है, बीमारी है। अब देखिए यहाँ पे मिजल्स को हम ऐसे सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, इसके बाद में कैसा वर्ब यूज़ किए, सिंगुलर वर्ब यूज़ किए कि नहीं, है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स इज नॉट एन ईजी, क्या ईजी सब्जेक्ट, मतलब मैथमेटिक्स एक आसान विषय नहीं है, थोड़ा सा क्या है लॉजिकल और रैशनल बेसिस पे बेस्ड है ये सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे हम दो एग्जांपल लिए, मिजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, मिजल क्या है, एक खतरनाक बीमारी है, तो इसके बाद में हम कैसा वर्ब यूज़ किए, सिंगुलर वर्ब यूज़ किए। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं, हम आपको ये बात बताए हैं ना कि जब किसी नाउन के अंत में एस और ईएस लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल, लेकिन यहाँ पे नहीं है,
ये यहाँ पे सिंगुलर ही है। हम आपको बताए होंगे, आपको अगर डाउट है तो डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, कुछ लोगों का डाउट होगा यहाँ पे कि आप तो बताए थे कि नाउन के अंत में अगर किसी नाउन के अंत में अगर हम एस और ईएस को लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे आप प्लूरल है लेकिन आप इसका सिंगुलर वर्ब कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो एक्सेप्शंस होता है ना, देन ही तभी तो हम ये चीज़ें हम लिख दिए यहाँ पे, यानी कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स नेम होंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट के नेम होंगे, कुछ ऐसे डिजीज़ का नाम होगा जो क्या होगा वो सिंगुलर ही होगा। क्या होगा वो सिंगुलर ही, भले ही उसके अंत में एस लगा हो। जैसे कल हम आपको एक रूल में बताए थे ना एग्रीमेंट में कि किसी देश का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, है ना, किसी देश का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी किताब का नाम हो, अगर वो एस है उसके अंत में तो कोई नहीं फर्क पड़ता, उसके बाद जो हम वर्ब देंगे वो सिंगुलर ही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसके अंत में एस आते हैं, कुछ ऐसे देश होते हैं जिसके अंत में ऑटोमेटिक एस तो आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे भी यहाँ पे देखो कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स डिजीज या सब्जेक्ट होंगे जिसके अंत में ऑटोमेटिक एस आता है प्रोनाउंसिएशन में, देन हम वहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किए ना, समझ गए। तो आई होप कि आपके ये बात वाला समझ में आ गया 12 नंबर एग्रीमेंट में कि कभी भी सब्जेक्ट के रूप में स्पोर्ट्स में ये, डिजीज़ में ये या सब्जेक्ट के रूप में ये इस्तेमाल होगा तो देन इसके बाद में जो आपका वर्ब आएगा वो कैसे वर्ब आएगा? सिंगुलर, और भी हमेशा, है ना। ऐसा नहीं कि आज फिजिक्स का यूज़ किए तो कल फिजिक्स के साथ में आर यूज़ किए, नहीं, कभी भी नहीं। इस बात को समझ गए। एग्जाम्पल में यहाँ पे मिजल्स इज हो गया, मैथमेटिक्स इज हो गया, आप फिजिक्स हो गया, मम्स हो गया, डार्ट्स हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, समझ गए। ओके, वीडियो को रोकिए, देन इसको उतार लीजिए, उतारिए, हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डाउट तो होता ही है। अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लाइक तो हो ही जाता है। लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है कि साथ साथ में पबजी भी खेल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है, साथ साथ में चैटिंग भी कर रहे हैं, है ना। सोचते चलो दोनों काम कर लेते, चैटिंग भी और क्लास भी कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है एग्रीमेंट नंबर 13। एग्रीमेंट नंबर 13 देखिए, कभी भी एज ए सब्जेक्ट में, कभी भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में, है ना। देखिए बार बार सब्जेक्ट आ रहा है ना, आपको अच्छा से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, नी बिल्डअप चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए सेंटेंस बाय नी बिल्डअप, देन आपको तुरंत आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, है ना, नीचे एकदम प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आराम से सर्च कीजिए, सेंटेंस आएगा, आप वहाँ पे पढ़ के यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट में पहचानने में, समझने में अगर कहीं भी थोड़ा सा भी इशू हो रहा है तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए, है ना। देखिए यहाँ पे अब आता है, बात करते हैं सब्जेक्ट। तो अगर कभी भी ऐसे सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में अगर कोई वर्ड, अगर सब्जेक्ट में कभी भी शुरुआती जो होता है वो द प्लस एडजेक्टिव से हो, कभी भी सेंटेंस में, है ना, स्टार्टिंग क्या हो, द एडजेक्टिव से हो, क्या हो, द एडजेक्टिव से हो, मतलब कभी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग या फिर एज ए सब्जेक्ट की तरह कभी भी द लगा हो और द के बाद में कोई एडजेक्टिव है, मतलब कि कभी भी सब्जेक्ट में द लगा हो और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव आ गया हो, देन इसके बाद में हम जो भर देंगे ना, वो कैसे भर देंगे? आपका प्लूरल भर देंगे। कैसे भर देंगे? प्लूरल भर देंगे। कैसे भर देंगे? आपका प्लूरल भर आएगा हमेशा। समझ गए इस बात को? जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे समझो, मतलब क्या कि कभी भी ऐसा सब्जेक्ट की तरह, है ना, अगर किसी तरह का सब्जेक्ट की तरह द आया और द के बाद में कभी भी एडजेक्टिव आ गया ना, देन हम वहाँ पे जो भर यूज़ करेंगे वो प्लूरल भर से यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझोगे, जैसे द पुअर, है ना, द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है, गरीब जो है काफ़ी ईमानदार हैं। फिर लिखेंगे द रिच आर डिस्परेट, अभी डिस्परेट नहीं लिखते हैं, चलो अच्छा नहीं है। द रिच आर हैप्पी, जो अमीर हैं वो काफ़ी खुश हैं, ठीक है, अपने दौलत को लेकर के। फिर लिखेंगे द ओल्ड आर हेल्पलेस, क्या है, जो बुजुर्ग लोग वो क्या है, असहाय हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ को देखो, हम ये आपका पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल है। आपका यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ओल्ड भी मान के एडजेक्टिव है, इसके पहले क्या आ गया द, इसके पहले क्या आ गया द, इसके पहले क्या आ गया द आ गया, है ना। और देन ये जो यहाँ पे इसके बाद में क्या दिख रहे हैं, कैसे भरवाया, आपका प्लूरल भरवाया, प्लूरल भरवाया, प्लूरल भरवाया, आए ना। मतलब कि कभी भी सब्जेक्ट में द आ गया हो और द के बाद तुरंत बाद एडजेक्टिव आ गया हो ना, देन उसका जो भर्ब इस्तेमाल करेंगे, कैसा भर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल भर्ब इस्तेमाल करेंगे। आए बात समझ में? क्या कि कभी भी सब्जेक्ट में, क्या
कभी भी सब्जेक्ट में द लगा हो और उसको तुरंत बाद में एडजेक्टिव आ गया हो तो बाद में आने वाला जो वर्ब होगा ना वो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल में द पुअर आर ऑनेस्ट, या फिर द रिच आर हैप्पी, या द ओल्ड आर हेल्पलेस। समझ गए? ये रहा एग्रीमेंट नंबर 13 इन सब्जेक्ट वर्ब में, है ना। चलिए इसको भी उतारिए जल्दी से, बहुत ही छोटा छोटा है, चीज़ें बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान देना, देन खत्म। चलिए इसको उतार लीजिए। हो गया? हो गया ना? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ 13 हो गया। देन हम लोग मूव करते हैं किस पे? 14 नंबर पे। क्या? 14 पे। देखिए अब आते हैं हम लोग 14 नंबर पे और अच्छे से इसको समझते हैं कि आखिर 14 नंबर में एग्रीमेंट में क्या हुआ, है ना। अब 14 नंबर एग्रीमेंट में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। होता क्या है ना कि कभी कभी सेंटेंस जो है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। क्या? जैसे हम लिखें नॉट ओनली प्लस कोई सब्जेक्ट है ना, मेन सब्जेक्ट, समझ गए। फिर लिखें बट ऑल्सो, और फिर आ गया आपका क्या? सब्जेक्ट। क्या आ गया आपका? सब्जेक्ट आ गया। समझ गए? मतलब कि नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट, फिर बट ऑल्सो और फिर सब्जेक्ट। ठीक है। अब बताओ अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से रहा, क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से रहा कि आपका सेंटेंस को शुरुआत में आपका नॉट ओनली आया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, देन आपका बट ऑल्सो आ गया और फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, देन जो आपका इसके बाद में जो आपका वर्ब आएगा ना, जो आपका वर्ब आएगा ना, वो कैसा वर्ब होगा? बोलिए। वो जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? तो इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर होगा। अगर ये सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो ये भी आपका जो वर्ब होगा क्या होगा? प्लूरल होगा। मतलब कि कभी कभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, क्या कि नॉट ओनली सब्जेक्ट, फिर प्लस में बट ऑल्सो सब्जेक्ट। देखते हो ना आप, कभी सेंटेंस देखे हो या कभी आप बुक रीड किए हो, न्यूज़पेपर पढ़े हो, कभी भी पैराग्राफ पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो ना, तो यू विल फाइंड दैट कि उस सेंटेंस में कभी ना कभी आप नॉट ओनली बट ऑल्सो को देखे ही होंगे। डेफिनेटली श्योर, ध्यान में नहीं होगा अलग बात है, आप कभी अगर आज ध्यान दे लो, आप कभी पढ़ना तो आपको ध्यान में आएगा, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो कभी भी इस तरह से स्ट्रक्चर रहे, जैसे नॉट ओनली फिर सब्जेक्ट बट ऑल्सो और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? हम बताए हैं ना, सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन ही होगा ना। सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। आमतौर पे यही दो होता है ना, बाकी और भी एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आमतौर पे जो आपका सब्जेक्ट में जो इस्तेमाल होता है वो कौन रहता है? या तो नाउन या तो आपका प्रोनाउन। सिंपल सही ना रहता है। यहाँ पे देखिए, तो नॉट ओनली है सब्जेक्ट प्लस बट ऑल्सो फिर सब्जेक्ट, तो और उसके बाद में जो वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से आएगा? तो ये जो वर्ब आएगा ना वो इसके हिसाब से आएगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होगा? क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? प्लूरल होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतर से समझ में हमें आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम, क्या? नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, है ना, ब्रदर्स। तो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स आर ऑनेस्ट, यानी कि सिर्फ राम ही नहीं, इसका मतलब समझाते हैं कि सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसका भाई भी क्या है? ईमानदार है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, स्ट्रक्चर देखिए, नॉट ओनली आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर बट ऑल्सो आ गया, फिर आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया कि नहीं? तो नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट बट ऑल्सो फिर सब्जेक्ट, फिर आ गया आपका क्या? वर्ब। तो अब बताइए ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया? क्या इस राम के अकॉर्डिंग आया, ये पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, या फिर आपका दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 और ये सब्जेक्ट नंबर 2। तो हमको ये बताइए कि यहाँ पर ये जो वर्ब आया किसके अकॉर्डिंग आया? क्या इसके अकॉर्डिंग आया कि इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर ये कह रहा था कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा देन सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका भी वर्ब प्लूरल। तो देन यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट नंबर 2 जिस क्या था? प्लूरल था, देन यहाँ पे हम वर्ब क्या दिए? प्लूरल दिए, यानी कि सेंटेंस हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, जैसे देखते हैं क्या कि नॉट क्या है, जैसे नॉट ओनली द
students, not only the students, but also the teacher is punctual, है ना। मतलब सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि क्या टीचर भी क्या है, काफ़ी पंक्चुअल है। पंक्चुअल मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के वैल्यूबल है, सब लोग सही से क्लास आते हैं, सब लोग क्लासेस पढ़ते हैं और जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका आया नॉट ओनली आ गया, फिर उसके बाद में आपका एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, फिर आपका बट ऑल्सो आया और देन आपका सब्जेक्ट नंबर क्या हो गया 2। तो देखिए यहाँ पर आपका स्टूडेंट जो था प्लूरल था और यहाँ पे ये सिंगुलर है, लेकिन बाहर किसके अकॉर्डिंग आया, सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, इस टीचर के अकॉर्डिंग इज आया ना कि स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स तो प्लूरल है ना, स्टूडेंट्स जो है आपका प्लूरल है, लेकिन ये आपका बाहर सिंगुलर है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इज आया है इस सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आया, यानी कि भी सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मतलब कि क्या हम समझे कि कभी भी सेंटेंस में कभी भी आप इस तरह के स्ट्रक्चर देखोगे क्या कि नॉट ओनली है, देन उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में बट ऑल्सो है, फिर सब्जेक्ट है, और उसके बाद में अगर वर्ब आ रहा है तो देन उसके जस्ट तुरंत बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल में जैसे नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स आर ऑनेस्ट, जैसे यहाँ पे नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर्स इज पंक्चुअल। आया बात समझ में। तो सिंपल से चीज़ें था जिसमें ये बात था नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट बट ऑल्सो फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में वर्ब होगा, लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में वर्ब होगा। यहाँ पे ये चीज़ें लिख दी। आया समझ में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए वीडियो को रोकिए और इसको तुरंत उतारिए नोट्स में। चलिए समझ के उतारना है, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा करके उतार देना, कुछ भी उतार देना, नो, आराम से समझ के चीज़ों को अच्छे से उतारना है। हो गया, कर लिए, ओके। कर लिए, वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट वर्ब में, दोनों में अब एग्रीमेंट नंबर 15 का। अब ये दोनों में देखते हैं यार कि क्या ये लोग अब एग्रीमेंट करता है और चीज़ों को समझते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग एग्रीमेंट नंबर 15 में कि आखिर ये 15 नंबर एग्रीमेंट करता तो करता क्या आखिर, है ना। किए जा रहा है, पता नहीं इसका एंड कब होगा, है कि नहीं, बिल्कुल होगा। चीज़ों को पहले समझते हैं, अच्छे जानते हैं। यकीन मानिए कि यहाँ से अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ से पढ़ लेते हैं ना, तो आपका बेसिक्स जो है वर्ब को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर डाउट नहीं रहेगा। यहाँ से अब अगर आप कभी भी फ्यूचर में एडवांस पढ़ना चाहोगे तो आपको वहाँ तकलीफ कभी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे सही से लेक्चर्स देख रहे हो ग्रामर का, तो आपके यहाँ पे ग्रामर का बेसिक्स स्ट्रांग हो रहा है। ये फाउंडेशन ही समझ लीजिए। बोर्ड्स में क्या है, बोर्ड में फाउंडेशन ही पूछा जाता है, कभी भी एडवांस कुछ पूछा ही नहीं जाता है ना। बच्चे फाउंडेशन में ही कोलैप्स कर जाते हैं, ख़त्म, फेंका गए। लेकिन जैसे कंपटीशन में खेलते हैं, जैसे एनडीए हो गया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, वहाँ पे अगर आप जा रहे हो, सीडीएस कर रहे हो या सीजीएल कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर जाओगे, अगर मेरा लेक्चर देख लियोगे तो आपका बेस बन जाएगा। देन आप वहाँ से फिर ग्रामर का पढ़ोगे बड़े इंस्टीट्यूट में जा करके, तो आपको वहाँ पे समझने में आपको छोटे छोटे जो डाउट्स जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। आपका एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा। आप एक जो बताया जाएगा एक बार में समझोगे और तुरंत रिस्पॉन्स दोगे, ऐसा क्यों, क्या, एकदम आपको क्लियर एकदम सब कुछ रहेगा, है ना। तो आगे के लिए आपका रास्ता आसान हो रहा है और अभी से ही बेहतर हो रहा है। अगर रेगुलर देखोगे तो ग्रामर सब कुछ चीज़ें हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि नॉट ओनली सिर्फ ग्रामर, हम लोग लिटरेचर भी पढ़ाएंगे और इसके साथ साथ में जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे अगर आप कर रहे हैं तो आपका लिटरली में ओवरऑल इंग्लिश में आपका डेवलपमेंट होगा। इंग्लिश में आपका राइटिंग स्किल डेवलप हो रहा है, इंग्लिश में आपको चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा। आगे आपका इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एज ए स्किल। वी शुड बी लर्न इंग्लिश एज ए स्किल यार, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू नो वेरी वेल कि आज के टाइम पे इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है। हम मानते हैं कि आवर मदर टंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट यू नो कि आपको पता है ना कि अच्छे चीज़ें जो हैं अगर आपको जाना है आगे तो थोड़ा सा स्किल के मामले में, जैसे कुछ चीज़ सीखते हैं ना ताकि हमें आगे काम आए, तो वैसे ही इंग्लिश भी सीख करके आगे बढ़ेंगे यार कि मेरे को ये काम आगे आएगा। समझ रहे हो ना। ये कह के नहीं आगे एक्सक्यूज़ दे के खुद को बचा लेना है कि ये क्या इंग्लिश हमारा थोड़ी ना भाषा जो हम सीखेंगे। नो, एज ए स्किल आप सीखिए और आगे बढ़िए। बाकी चीज़ों को सीखते हो कि नहीं, वैसे इंग्लिश को सीखने में कोई बुराई थोड़ी ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर में अगर कभी भी सब्जेक्ट के रूप में कभी भी आपका एज ए सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज़ हुआ हो, या कभी आपका इच यूज़ हुआ हो, है ना, या एवरी यूज़ हुआ हो, या ईदर यूज़ हुआ हो, है ना, या नीदर यूज़ हुआ हो, समझ गए,
या फिर आपका क्या यूज़ हुआ हो, आपका वन, क्या उसको बोलते हैं यार, एवरीवन, हाँ एवरीवन, कभी भी आपका एवरीवन हुआ हो या आपका एनीवन हुआ हो, एवरीबडी हुआ हो, एवरीबडी हो, या फिर आपका क्या हो, समबडी हो, क्या हो आपका, समबडी हो, है ना, या फिर आपका क्या हो, नोबडी हो। कभी भी आपका सब्जेक्ट के रूप में क्या, कभी भी आपका सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी के रूप में यूज़ होगा, तो इसके बाद में जो हम हमेशा जो वर्ब का यूज़ करेंगे वो कैसा वर्ब का यूज़ करेंगे, हमेशा जो हम वर्ब का यूज़ करेंगे, ऑलवेज जो हम वर्ब का यूज़ करेंगे, ऑलवेज जो हम वर्ब का यूज़ करेंगे वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा। कैसे वर्ब होगा आपका, एक सिंगुलर वर्ब होगा। दैट मीन्स व्हाट, अगर कभी भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी और नोबडी यूज़ हुआ, समझ रहे हो, अगर ये सब शब्द कभी भी एज ए सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ, देन इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। समझ रहे हो, कभी भी एज ए सब्जेक्ट की तरह, क्या, एज अ सब्जेक्ट की तरह। इस बात को ऊपर अगर सब्जेक्ट लिखने का मतलब क्या, कि ये सब शब्द जो है आपका, ये सब जो शब्द है, ये जो हम शब्द लिख रहे हैं ना, ये सब शब्द अगर कभी भी एज ए सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ईच, एदर, नाइदर, एवरीवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, ये सब अगर एज ए सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, देन जो आपका वर्ब आएगा ना वो कैसे वर्ब आएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, है ना, क्या है, इंटेलिजेंट, समझ गए। या फिर हम लिखेंगे कि एवरी गर्ल इज ब्रेव, एवरी गर्ल इज ब्रेव, या फिर हम लिखें क्या, नो, क्या लिखें, नोबडी इज रेडी टू सॉल्व इट। अब देखिए यहाँ पे इस 3 एग्जाम्पल से समझिए, क्या लिखे यहाँ पे, ईच लिखें, क्या लिखे हम, ईच बॉय, क्या लिखे हम, ईच बॉय, ऐसे सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए। देन इस ईच बॉय के बाद में आपका कैसे भर देंगे, आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब आया, आपका एवरी गर्ल आ गया, इसके बाद में जो हम वर्ब का इस्तेमाल किए, कैसा यूज़ किए, इसका इस्तेमाल किए ना, किए कि नहीं किए ना, जिसे हम लिखे नोबडी, इसके जस्ट इस नोबडी के बाद में जस्ट क्या यूज़ किए, इसका यूज़ किए, यानी कि कैसा वर्ब है आपका, सिंगुलर वर्ब है। मतलब कि कभी भी ये सब शब्द एज अ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तो आपका ये जो वर्ब, आपका ये जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो कैसा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, एक सिंगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। कैसा, एक सिंगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। आप कभी भी सेंटेंस में ईच देख लो, इसके बाद में सिंगुलर वर्ब, या एवरी देख लो, इसके बाद में आप हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहते होगे कि यार ईच, एवरी, ईदर, नीदर, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, नीदर, ईदर के बाद में हम कौन सा वर्ब दें, तो याद रखिएगा हमेशा सिंगुलर वर्ब देंगे। इस बात को ध्यान में रखिए कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, एनीवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, है ना, ये सब के बाद में जो आपका वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। वीडियो को रोक लीजिए और इसको भी उतार लीजिए, अपने नोट्स में इसको उतारिए, जल्दी से उतार लीजिए। हो गया ना, ओके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ों को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। अगर कठिनाई हुई है तो मैं पहला आपसे बोलूँगा कि आप कमेंट में कीजिए कोई भी अगर डाउट हुआ हो, एंड देन सेकेंड मैं आपसे यही बोलूँगा कि प्लीज़ अपने नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। और अगर आप बीच में लेक्चर्स को देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि लेक्चर 1 से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखिए, आपका बेसिक्स डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ बहुत मैं एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, एडवांस लेवल का है ना, चूँकि इट्स अ बैच फॉर द क्लास 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए, देन इट्स अ फाउंडेशन तरह का, ये बेसिक चीज़ों को क्लियर हम कर रहे हैं, है ना, इतना पढ़ा रहे हैं जिससे मेरा बोर्ड का क्वेश्चन आराम से बन जाए, है ना। देन प्लीज़ मेरे साथ में बने रहिए, आगे और भी 1-2 लेक्चर और हैं, हमारा कुछ और आएगा, हम लोग और भी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी हमारे साथ रहेगा,
1 2 3 लेक्चर अभी 1 2 दिन हमारा इस वीक में चलेगा। इसके खत्म होने के बाद में हम लोग कुछ PYQs करेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ रिविज़न कीजिए और आपके पास में अगर कोई रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से क्वेश्चंस को बना करके देखिए। क्या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आप जो पढ़ रहे हो, अपना टाइम मेरे को दे रहे हो ना, क्या सही में क्वेश्चन बन रहा है? अगर बन रहा है तो देन प्लीज़, है ना, चीज़ों को अच्छे से और पढ़िए और समझिए, रिवाइज़ कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक हमारे साथ बने रहिए। और आखिरी यही बात कि प्लीज़ फ़ोन से दूर रहिए और रील्स से बचिए। जितना ज़्यादा रील्स को देखिएगा उतना ज़्यादा आपका माइंड, आपका हेल्थ, आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका डेटा सभी के सभी खत्म होगा। आपको उससे आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आपका जाएगा बहुत कुछ। अभी महीना अगस्त आ चुका है, आज 6 तारीख हो चुका है, अगस्त 6 हो गया है ना। देन इसको निकलते वक्त नहीं लगेगा, देखते ही देखते अगस्त ख़त्म, सेप्ट आएगा, सेप्ट में एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर आएगा, एग्ज़ाम में प्रेशर में आ जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए पढ़ना, थोड़ा सा स्टडी हार्ड एंड देन मूव। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।